हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फोकस ऑन करियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे उत्तराखंड जो ग्रुप सी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में जो संचार टॉपिक है, जनसंचार पत्रकारिता वाला, उससे संबंधित आपको मैं प्रश्न बताऊंगा और उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पत्रकारिता के बारे में। आज जो अगला टॉपिक है वो संचार है और इसके प्रकार हैं और किस प्रकार के प्रश्न इसमें तैयार होते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संचार, कम्युनिकेशन, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक संचार है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी नहीं है, आप देखिए उसको, कमेंट बॉक्स में देखिए और इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संचार, तो फ्रेंड्स संचार जो वर्ड है ये इंग्लिश शब्द कम्युनिकेशन से बना है, COMMUNICATION। ठीक है, कम्युनिकेशन से बना है। ये पूछ सकता है किस वर्ड से बना है। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, COMMUNIS, कम्युनिस्ट। ठीक है, क्लियर है। संचार शब्द जो है वो अंग्रेजी के कम्युनिस्ट से और लैटिन भाषा जो है उसके कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कम्युनिस्ट से बना है। लैटिन भाषा, ये अंग्रेजी है, लैटिन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट भाषा का जो अर्थ है, ये कम्युनिस्ट का जो लैटिन भाषा में अर्थ है वो होता है फ्रेंड्स कॉमन, सामान्य। हम कहते हैं ना कॉमन। ठीक है, तो सामान्य। ठीक है ना, तो इस वर्ड से ये संचार बना है। ठीक है, मतलब जन सामान्य तक हमने बात रखनी है। सिंपल सी बात है, कह सकते हैं आप, सामान्य से बना हुआ है संचार। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। संचार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो संचार की जो परिभाषा है, तो संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति के बीच भी संचार होता है, अभी प्रकार में पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी लिपि, संकेत या किसी भाषा के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूं, सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये भी एक संचार है और ये किस माध्यम से जाएगा? इंटरनेट के माध्यम से। तो संचार का एक माध्यम क्या हो जाएगा? इंटरनेट। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो संचार क्या है? दो या दो से अधिक, प्रकार पे भी आप ध्यान देंगे, प्रकार इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य, ठीक है ना, जानकारी को साझा करना या सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, इतना आप समझ होंगे फ्रेंड्स कि सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। माध्यम टेलीविजन हो सकता है, माध्यम इंटरनेट हो सकता है, माध्यम अखबार हो सकता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट माध्यम हो सकता है। तो ये संचार की एक बेसिक हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स संचार कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम अखबार के बारे में पढ़ेंगे, समाचार क्या होता है। ठीक है, और दूरदर्शन के माध्यम से हमें कैसे सूचनाएं मिलती है। ठीक है, जो कि दूरदर्शन भी एक संचार का माध्यम है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम संचार की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो संचार 4 प्रकार के आप कह सकते हैं। ठीक है, एक आप लिखिए अंतःवैयक्तिक संचार, अंतः लिखा है, अंतःवैयक्तिक संचार। दूसरा लिखिए अंतर्वैयक्तिक, ये रो यहां लगा लीजिए, अंतर्वैयक्तिक संचार। ये अंतः है, ये अंतर है। ठीक है, संचार। ठीक है, इसके बाद लिखिए समूह संचार और चौथा लिखिए जनसंचार, जो कि इंपॉर्टेंट है, मास कम्युनिकेशन। लास्ट वाला क्या है? मास कम्युनिकेशन, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए चारों को समझते हैं, चारों आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, संचार 4 प्रकार के हैं। अंतर्वैयक्तिक, आप देखिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार, जनसंचार। ठीक है, तो 4 प्रकार के संचार हैं। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर है? एक मूलभूत अंतर हम समझ लेते हैं ताकि हम एग्जाम में समझ पाएं। ठीक है, यहीं पर मैं लिख लेता हूं, ज़्यादा इसमें है नहीं। अंतःवैयक्तिक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक कह सकते हैं, इंट्रापर्सनल। ठीक है, अंतःवैयक्तिक का मतलब यह है कि जब हम अकेले विचार करते हैं, हमारे मन में जो संचरण होता है, ठीक है, स्वयं सूचनाओं या विचारों का संचरण। ठीक है, विचारों का चलना, मतलब जैसे अकेले में हम बैठते हैं, अकेले में हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, स्वयं में, किसी और को नहीं, स्वयं में हम दिमाग में सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो वो अंतःवैयक्तिक आता है, वो सिंपल है।
ठीक है ना। अंतः वैयक्तिक में आता है जो हम अकेले हम सोचते हैं, अकेले हम कोई भी चीज़ करते हैं, बिना सोच समझे भी करते हैं, सोच समझ के भी करते हैं, ठीक है। तो अगर सोच समझ के हम काम करें, सूचनाओं को आदान प्रदान मस्तिष्क में करें, ठीक है, उसके बारे में सोचें, उसके परिणाम के बारे में सोचें, तो ये अंतर्वैयक्तिक आता है, ठीक है। सिंपल सा है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है फ्रेंड्स? जब दो व्यक्ति आपस में संचार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स दो व्यक्तियों की बात है, केवल एक और दो, ठीक है ना। जब दो व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, क्लियर है। जब एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करें, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो संकेत के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति की बात यहाँ पर हुई है अंतर्वैयक्तिक में, ठीक है। संचार या सूचना ही वो आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को समझेंगे अंतर्वैयक्तिक में, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है, ठीक है ना। तीसरा आप समझ जाइए, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, समूह संचार क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जनसंचार इसमें। समूह संचार क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हम कोई भी जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, ठीक है ना, तो सामान्यतः समूह संचार ये होता ये है कि जब हम किसी जो जान पहचान के व्यक्ति हैं, जान पहचान के व्यक्ति का एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें अपनी बात रखते हैं। जैसे हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो वो समूह संचार में आएगा, क्लियर है। जनसंचार और समूह संचार में अंतर आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। समूह संचार जब दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, किंतु जानने वाले लोग, ठीक है, सामान्यतः जानने वाले लोग एक दूसरे से संचार करें, ठीक है, वो समूह संचार होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लासरूम इसका एग्जाम्पल है, या कवि सम्मेलन, ठीक है ना। एक ग्रुप है ना, यहाँ पर इनका ग्रुप है, अब सब जानते भी हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हैं, तो एक एक ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। आप इसको भी समझ गए, बेसिक सी चीज़ें हैं, क्लासरूम, कवि सम्मेलन इत्यादि, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रेंड जनसंचार की, मास कम्युनिकेशन, जो कि इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। मास कम्युनिकेशन क्या है, जिसको मास कॉम भी कहते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या है? तो फ्रेंड जनसंचार, जब जनसंचार सीधे समूह संचार का बृहत रूप है, ठीक है। जनसंचार क्या है? समूह संचार का बृहत रूप का बड़ा रूप है, ठीक है, ठीक है। ये छोटा रूप है तो ये बड़ा है। समूह संचार में तो जान पहचान के लोग रहते हैं या अनजान नहीं रहेंगे, लेकिन जनसंचार क्या होता है फ्रेंड्स? बिखरी हुई जनता को, हमें जानता नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो बिखरी हुई जनता को या बिखरी हुई जनता तक सूचनाओं का क्या करना? संप्रेषण करना, आदान प्रदान करना, उनको देना, वो जनसंचार कहलाता है। यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, मतलब लोग ज़्यादा होते हैं। अब ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सब जानते हों, ठीक है ना। तो आप समझ गए, अंतर्वैयक्तिक में एक लोग होंगे, अंतर्वैयक्तिक में दो, एक लोग मतलब स्वयं, अंतर्वैयक्तिक में दो लोग, समूह में दो या दो से अधिक, किंतु निश्चित सीमा में हो सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिने हुए। जनसंचार में क्या होता है? अनेक जनों के बीच, ठीक है, या बिखरी हुई जनता, अनेक प्रकार के लोगों के बीच अपनी सूचनाओं को रखना जनसंचार कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा जनसंचार के माध्यम अनेक प्रकार के हैं, ठीक है। अब अंतर्वैयक्तिक संचार के लिए माध्यम की जरूरत तो नहीं है, हम स्वयं ही अब खुद में माध्यम है। लेकिन फ्रेंड्स जनसंचार के माध्यम हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, टेलीविज़न पढ़ते हैं, इंटरनेट पढ़ते हैं, ईमेल पढ़ते हैं, जो भी सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम हैं। जैसे इंटरनेट में, तो इंटरनेट के अंदर हम व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, हम जीमेल के माध्यम से दे सकते हैं, हम अनेक प्रकार के जो साइट्स हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें हम जुड़ते हैं, फेसबुक वगैरह, तो हम उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम जनसंचार तो कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम फेसबुक में सबको जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कम पोस्ट पढ़ सकते हैं कि जो हमें नहीं जानते, ठीक है। तो वही जनसंचार है, आप इसी को समझिए, ये जनसंचार है। आप समझ होंगे फ्रेंड्स। तो आप आज संचार आप समझ रहे होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। एक सिंपल सा एक टॉपिक था ये, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि दूरदर्शन जो है, जो कि एक जनसंचार का माध्यम भी है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। उसमें जो खबरें आती हैं वो किस चरणों में आती है? हालांकि मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसमें एंकर बाइट क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दूरदर्शन में जो खबरें आती हैं उनके चरण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूरदर्शन है टीवी के माध्यम से, जो दूरदर्शन टीवी समाचार सुनते हैं, तो कह सकते हैं कि दूरदर्शन में जो खबरें आती हैं, समाचार जो आते हैं, उसके कोई चरण होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो वो इन चरणों से होकर आती है। इनके अर्थ क्या है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एंकर बाइट यूकेएसएस में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप इन पे विशेष ध्यान देंगे और इसको अपने नोट्स में लिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? आपको पता है शुरू में ब्रेकिंग न्यूज़ आती है,
ठीक है। समाचार पत्र होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले हम ये समझेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ हम टीवी में देखते हैं, सामान्य तो समाचार पत्र में भी हम देखते हैं फ्रंट लाइन पे, लेकिन फ्रंट पेज पे ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी में किस प्रकार है, ठीक है, जिसको फ्लैश भी कहते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है फ्रेंड्स किसी महत्वपूर्ण सूचना को, कोई अगर बहुत जरूरी खबर है तत्काल देना है, किसी महत्वपूर्ण सूचना को तत्काल मतलब आवश्यक रूप से तुरंत, तत्काल जनता तक कम समय में पहुंचाना, कम समय में पहुंचाना। मतलब ऐसा भी ना हो कि हमने महत्वपूर्ण सूचना लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगा दिया, ठीक है, लेकिन हमने महत्वपूर्ण सूचना भी रखनी है, समय भी कम लगाना है और तत्काल देना है, ठीक है ना, वो ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। इंपॉर्टेंट खबर होनी चाहिए आम जनजीवन के लिए, ठीक हो गया। सिंपल सा एक वर्ड में है, लाइन में याद रख लीजिए, जिसको फ्लैश भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लें। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है टीवी में लिखा रहता है, तो आप समझ गए होंगे पहला। दूसरा समझते हैं फ्रेंड्स ड्राई एंकर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं एंकर कौन होता है, ठीक है ना। तो जो समाचार आप टीवी देखते होंगे, जो न्यूज़ बोलते हैं, ठीक है, जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं उनको एंकर कहते हैं, ठीक है ना। और जो न्यूज़ देने जाते हैं वो संवाददाता होते हैं, जो अलग अलग जगह होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चैनल के। तो फ्रेंड्स एंकर से पहले ड्राई लगाओ, ड्राई एंकर क्या होता है, ठीक है। तो ड्राई एंकर फ्रेंड्स जब क्या होता है, कोई सूचना मैं दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास उसके साक्ष्य ना हो, मतलब सबूत ना हो, ठीक है। जैसे मैं कोई घटना बता रहा हूँ तो मेरे पास ना उसकी फोटो है ना वीडियो है एंकर के पास, तो वो ड्राई एंकर तब तक कहलाएगा, ठीक है। मतलब जब सूचना देने वाला मतलब एंकर के पास क्या ना हो, एंकर के पास कोई फोटो वीडियो इत्यादि ना हो दिखाने के लिए ना, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, वो कौन किस बात पर वो कह रहा है ऐसा उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो हालांकि इस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ड्राई एंकर कहलाता है तब तक जब तक फोटो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जब उपलब्ध होती है तो एंकर विजुअल कहलाता है, जो आगे आएगा, ठीक है। फोन इन क्या होता है, ठीक है। तो फोन का अर्थ फोन से ही है जो आप समझ रहे हैं। फोन इन का अर्थ है जब एंकर किससे, संवाददाता से, संवाददाता, ठीक है, संवाददाता से फोन पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ की खबरें बताएंगे ना, जैसे मैं अभी एंकर हूँ और मुझे दिल्ली की खबर आपको बतानी, तो मैं दिल्ली से उन पे फ़ोन पे बात करूंगा या उनके जो विजुअल होंगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हैं, आपके और हमारे बीच में संवाददाता एक मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो संवाददाता और एंकर के बीच, हम दोनों के बीच जो फ़ोन पे बात होगी वो फ़ोन इन कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल से वर्ड है, आप इनको नोट कर लीजिए। एंकर बाइट क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। एंकर बाइट क्या है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। एंकर बाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइट का अर्थ होता है कथन, एंकर आप समझ चुके हैं, खबर देने वाले। बाइट का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स कथन, ठीक है। जब प्रत्यक्षदर्शी द्वारा, ठीक है, एंकर को कोई वीडियो या फोटो दी जाती है, मतलब जैसे कोई दुर्घटना हुई, कोई दुर्घटना होती है, वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, वो लोग अगर, ठीक है, क्या दें, एंकर को कोई वीडियो दें या कोई फोटो दें, तो वो क्या कहलाता है, एंकर बाइट कहलाती है, ठीक है। ये पूछा भी गया था एंकर बाइट क्या है, ठीक है। तो प्रत्यक्षदर्शी द्वारा जो मौके पर मौजूद होता है उसके द्वारा कोई अगर फोटो वीडियो कोई प्रूफ आपके उनको दे रहे हैं, एंकर को दे रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी द्वारा डायरेक्ट जो देख रहा है, तो क्या होता है, वो एंकर बाइट कहलाती है, ठीक है। एंकर बाइट, एंकर की बाइट है, एंकर का कथन मतलब जो हमने दिया, ठीक है। तो किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा क्या करना, क्या देना, एंकर को, प्रत्यक्षदर्शी कोई भी हो सकता है जो घटना देख रहा है, ठीक है, एंकर को फोटो वीडियो, ठीक है, ऑडियो इत्यादि जो भी माध्यम है सूचना देने के, जिस रूप में देना है वो अगर दें तो वो एंकर बाइट कहलाती है एंकर के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना, आप इसको समझ गए। तो फ्रेंड्स आप इनके मीनिंग भी याद करते रहेंगे, ठीक है। जो एंकर विजुअल है फ्रेंड्स, ये ड्राई एंकर का उल्टा है, ठीक है। ड्राई एंकर में क्या था कि एंकर जो है, जो न्यूज़ दे रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, फोटो वीडियो इत्यादि। एंकर विजुअल में क्या होता है कि जब फोटो वीडियो उपलब्ध हो जाती है, फोटो या वीडियो कोई भी उपलब्ध हो गई, कुछ भी ऑडियो प्रूफ के लिए, तो विजुअल हो गया ना, मतलब, ठीक है। एंकर क्या कर रहे हैं, उसको विजुअल कर रहे हैं, ठीक है। फोटो वीडियो उपलब्ध होगी तो इसका उल्टा है, एंकर विजुअल डायरेक्ट अपोजिट है एंकर ड्राई एंकर के, ठीक है। तो यहाँ पर केवल फोटो वीडियो उपलब्ध हो गई है एंकर को, ठीक है। और एंकर बाइट में किसी थर्ड पर्सन ने, प्रत्यक्षदर्शी ने क्या किया, एक वीडियो दी। जैसे मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मैं अगर उनको दूं कि भाई ऐसी घटना हुई है, तो एंकर बाइट होगी, ठीक है ना। एंकर विजुअल भी आप समझ गए, एंकर के लिए हमने कुछ विजुअल दे दिया प्रूफ के लिए। लास्ट फ्रेंड्स दूरदर्शन के क्रम में एंकर पैकेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंकर पैकेज क्या होता है, मेनली जो खबरें होती हैं वो मेन खबरें शुरू बताते हैं, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली ही चलती है इसमें,
जो मुख्य खबर हो पहले। एंकर पैकेज का अर्थ है कि पूरी खबर को देना, ठीक है, मतलब पूरी खबर शुरू से लेकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को एक साथ देना एंकर पैकेज कहलाता है। और एंकर पैकेज में कहानी के माध्यम से, आप देखते होंगे कभी कभी काल्पनिक कहानी के माध्यम से दिखाते हैं खबरों को, तो कहानी के माध्यम से काल्पनिक कहानी के माध्यम से खबरों को पहुंचाना फ्रेंड्स एंकर पैकेज कहलाता है, ठीक है। एंकर पैकेज आप समझ गए होंगे, तो फ्रेंड्स को नोट कर लेंगे आप, ठीक है। किसी घटना को कहानी के माध्यम से देना एंकर पैकेज कहलाता है, ठीक है। वो काल्पनिक कहानी आप देखते होंगे, फाइल लिखा रहता है, काल्पनिक लिखा रहता है ऊपर, ठीक है। तो एंकर पैकेज में सारा कुछ आ जाता है पैकेज, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपने नोट कर लिया होगा, इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। एंकर बाइट, एंकर पैकेज जो भी है ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, एक प्रश्न आया भी है। तो पत्रकारिता संबंधित इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई तो इस पर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स समाचार, ठीक है, समाचार, ठीक है ना। तो समाचार क्या होता है, ठीक है, न्यूज जिसको हम कहते हैं, तो न्यूज, ठीक है, NEWS, न्यूज, NEWS, ठीक है। तो कितने लोग मानते हैं कि न्यूज वही है जो न्यू हो, न्यूज, कितनों का कथन है कि न्यूज बना है न्यू से, मतलब नई चीजें, ठीक है ना। और न्यूज का फुल फॉर्म भी बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के न्यूज का अर्थ यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो भी जरूरी खबरें हैं जो आम जनता तक पहुंचानी है और जिसमें पाठकों की रुचि भी हो और मुद्दे अहम मुद्दे हों, वो समाचार के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। जबकि पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है, पत्रकारिता एक जल्दी लिखा जाने वाला साहित्य होता है, छोटा सा एक साहित्य होता है पत्रकारिता, जर्नलिज्म हम उसको कह रहे हैं, जो कि जर्नल से बना है, जर्नल का अर्थ पत्रिका से है, ठीक है। पत्रकारिता का अर्थ पत्रिका से ही निकला है, ठीक है ना। प्रायः समाचार पत्र रोज होते हैं, रोज आते हैं, भले कुछ साप्ताहिक भी होता है, लेकिन प्रायः समाचार पत्र रोज आते हैं, जैसे हम न्यूज़ पर रोज पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। जबकि पत्रकारिता में ऐसे नहीं कि पत्रिका रोज आएगी, ठीक है ना, पत्रिका रोज नहीं आती है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए, ठीक है। तो समाचार आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ हम टीवी में भी सुनते हैं, न्यूज़ अखबार के माध्यम से भी आती है, अर्थात इसका क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। न्यूज़ का अर्थ केवल, समाचार का अर्थ केवल अखबार से नहीं लेंगे आप, ठीक है। जब मैं समाचार पत्र बोलूँगा, ठीक है ना, तो तब अखबार से लेंगे आप समाचार पत्र, ठीक है, जो पेपर पे होता है। तो समाचार पत्र क्या होता है, एक सस्ते कागज पे छपी हुई महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पत्र मतलब कागज पर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। तो फ्रेंड्स, समाचार पत्र में जो खबरें लिखी होती हैं उनमें क्या गुण होते हैं, किस प्रकार खबरें लिखी होती हैं, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है, पेपर पर, तो उसको हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आता भी है। ये फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था और मेरे द्वारा पिछली वीडियो में ये पढ़ाया भी गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समाचार पत्र जो लिखा जाता है उसकी शैली मैं आपको बता रहा हूँ। समाचार पत्र जो पढ़ते हैं हम, तो फ्रेंड उसकी शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। ये पहले पढ़ा चुके हैं, आप नोट कर लेंगे। उल्टा पिरामिड शैली मतलब सुल्टा पिरामिड तो ऐसे होता है ना, उल्टा पिरामिड ऐसे होगा, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाचार में देखिए मुख्य खबरें सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा मेन बॉडी, ये इंट्रो है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। वैसे निष्कर्ष नहीं होता, लेकिन लास्ट जो समापन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ है कि मुख्य खबरों को पहले दिखाया जाए, जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उसको फिर बाद में, और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है उसको लास्ट में। ये उल्टा पिरामिड शैली समाचार पत्र की होती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये समझ होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आएगा इंपॉर्टेंट उल्टा पिरामिड शैली, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। प्रायः समाचार पत्र के समाचार के 6 ककार बताए गए हैं, ठीक है, 6 ककार, ठीक है। 6 ककार में है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, ठीक है ना, क्या और कौन, ठीक है। 3 3 6। तो ये माना जाता है कि जब तक इनके उत्तर न मिल जाए तब तक वो समाचार सफल नहीं माना जाता, ठीक है। जब तक एक पाठक को कब, क्यों, कहाँ क्या, ठीक है, कहाँ, कैसे, कौन, इनके उत्तर न मिल जाए
तब तक वो समाचार जो है वो अधूरा माना जाता है। ठीक है, समाचार के 6 ककार हैं, ये भी पूछ सकता है कितने ककार हैं। ठीक है, 6 ककार हैं, नोट कर लेंगे अभी आप नोट्स कॉपी में। उल्टा पिरामिड शैली होती है, मुख्य खबर को पहले दिखाते हैं, सुल्टा नहीं होता है, उल्टा होता है। ठीक हो गया, क्लियर है आपको ये? तो फ्रेंड्स ये आप नोट करते रहेंगे, आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाचार की शैली किस प्रकार है, ज़्यादा वैसे यही आता है। ठीक है, एक इसमें ये तो समाचार लेखन है, एक फीचर लेखन है फ्रेंड्स। ठीक है, फीचर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, समाचार और फीचर में अंतर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फीचर क्या है? ठीक है, फीचर फ्रेंड्स समाचार पत्र की तुलना में एक महत्वपूर्ण लेख तो होता ही है, किंतु मनोरंजक भी होता है। ठीक है, इसमें लेखक के अपने विचार भी होते हैं, लेकिन समाचार में नहीं होते हैं। ठीक है, समाचार में अपने विचार नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? मेनली फीचर में अपने विचार होते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, ये इंटरेस्टिंग होता है। ये उल्टा पिरामिड शैली का होता है। देखिए, समाचार पत्र उल्टा पिरामिड शैली है, मुख्य खबर बाद में, लेकिन फीचर में क्या है कि मुख्य को हम धीरे धीरे लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि मुख्य पहले रखें, मतलब एक कहानी के माध्यम से हम लास्ट में रख सकते हैं इंटरेस्टिंग बना के। तो फीचर लेखन उल्टा पिरामिड शैली का होगा और समाचार पत्र उल्टा पिरामिड शैली का होता है। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है, अपने विचार हो सकते हैं, इसमें अपने विचार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ककार का कोई नियम नहीं है, इसमें है। तो एक अंतर भी आप समझ गए, फीचर लेखन भी पूछ सकता है आपको। तो फ्रेंड्स समाचार लेखन भी आप समझ गए, समाचार लेखन की शैली किस प्रकार है, कैसे कैसे प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे इसमें इतना ही है, संचार और पत्रकारिता हमने कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पत्रकारिता की लास्ट वीडियो थी, इसके बाहर इसमें प्रश्न वैसे नहीं बनने चाहिए। ठीक है, अन्य प्रश्न जो भी होंगे PDF के माध्यम से आपको प्रश्न बता दूंगा। ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेंगे। आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम हिंदी के अगले नए टॉपिक के साथ जो साहित्य वाला पोर्शन है उसको जारी रखेंगे, आधुनिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया है, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देखिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।